हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था आरबीआई के बारे में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो आप 1 अप्रैल 1935 बता देंगे। आइए आज के इस क्लास के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखते हैं। आप में से जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं यानी कि क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है और इसके बदले में 100 पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में कह रहा है कि विभाजित किया हुआ था? सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा, डी राइट आंसर। गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है यहीं पर है। हड़प्पा काल का जो धौलावीरा नगर है तीन भागों में इसे विभाजित किया गया था। यहाँ के जो निवासी थे, पूछा जाता है किस चीज़ के व्यवस्था से काफ़ी अच्छे से परिचित थे, तो जल प्रबंधन आपको बताना है। कौन सा सुमेलित है बताइए? तो देखिए सभी सही है, क्योंकि आप याद करिए नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में, और ऐहोल में पुलकेशिन सेकंड के बारे में आपको मिलता है। तो ऑप्शन डी टिक करेंगे। तीसरा वाला बौद्ध संगीत का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा। नंबर 4 का तीनों कथन सत्य है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? सही जवाब हो जाएगा सी राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताना है। अमीर खुसरो था, मिन्हाज उस सिराज था, जियाउद्दीन बर्नी भी था। अब्बास खां करवानी जो आपका सरवानी है ये नहीं थे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है, ध्यान रखें, और पुस्तक का नाम तारिक ए शेर शाही है। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? ए राइट आंसर, बदायूनी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। सी राइट आंसर, शेर शाह सूरी ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? बी राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? असहयोग 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था असहयोग? 1920 में। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से उनको सही क्रम के अनुसार आपको रखना है। देखिए, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का जो कराची वाला अधिवेशन था ये 26 से लेकर के 31 मार्च 1931 तक चला था। और आप यहाँ पे दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 को होता है। ठीक है, इन सबको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे अगर देखना चाहें 4 3 2 1 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? सी राइट आंसर, 15। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेकार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है? ए राइट आंसर, अनुच्छेद 23। बताइए कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे गलत है? नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह कथन गलत है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है? कम से कम 50। सी राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में ना
दोनों जगह पर राज्यसभा के लिए ना टोटल 16 सीट है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में हो जाएगा आपका 18 राज्यसभा का सीट है। कर्नाटक में 12 है। कर्नाटक में पूछेगा कितना है तो 12 बताना होता है। उड़ीसा और गुजरात याद करिए। उड़ीसा में है 10। उड़ीसा में कितना है? 10। गुजरात में कितना है राज्यसभा के सीटों की संख्या? गुजरात में है 11। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 5 है। हिमाचल प्रदेश है, इसमें 3 है। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? बलराम जाखड़ साहब का। देखिए 22 जनवरी 1980 से 22 जनवरी 1980 से स्टार्ट होकर के 16 दिसंबर 1989 ईस्वी तक ये अध्यक्ष के रूप में बने रहे थे। याद कर लें इसे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। कौन सा स्तर नहीं है? ग्राम, जिला और पंचायत समिति है, नगर परिषद नहीं है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब, बी राइट आंसर। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या मुक्ति की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया? सी राइट आंसर। 41वें संविधान संशोधन के तहत 60 वर्ष से 62 वर्ष किया जा चुका है। उस्ताद जाकिर हुसैन खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से रहा है? तबला बजाते थे, बी राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया। अमजद अली खां साहब सरोद बजाते थे। पंडित रविशंकर के बारे में पूछेगा तो ये साहब बजाते थे सितार, और उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं बजाते थे तबला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये राइट आंसर, नई दिल्ली में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है कहाँ पर? बी राइट आंसर, कोच्चि में है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा वाले में, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ए राइट आंसर, सीवेज होगा। कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, ए राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक स्मॉग। कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर कहिए कि बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा सही जवाब। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? सी राइट आंसर, 1973 में। सकरनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सी राइट आंसर, नागालैंड में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान दिवस स्थित है कहाँ पर? बी राइट आंसर, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? मैसूर में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछेगा, कोलकाता चले जाएंगे। फिर मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? वंशिका परमार, भी सही जवाब। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि CEO बन गए हैं कौन? 34 का सही जवाब, ए राइट आंसर, नील मोहन। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम, बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है बताएं? डी राइट आंसर, पुर्तगाल में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? हरियाणा को, सी सही जवाब। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? ए राइट आंसर, सावज। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? असम में गुलाब चंद कटारिया को भेजा जा चुका है, ठीक है, राज्यपाल हैं। झारखंड में CP राधाकृष्णन है। मेघालय में फागू चौहान है। हिमाचल प्रदेश में कह रहा है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गलत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे गलत दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में है शिव प्रसाद करके है, ठीक है, शिव प्रसाद साहब हैं, आचार्य नाम लगा हुआ है इसमें। शिव नहीं, देखिए शिव प्रसाद शुक्ल हैं।
हिमाचल में ना शुक्ल हैं, और सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है सिक्किम के बारे में, वहाँ पे आचार्य नाम ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। नंबर 41 पर आ जाइए। हाल ही में प्रकाशित हुई है पुस्तक अंबेडकर और लाइफ के लेखक का नाम है? 41 का ए राइट आंसर शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं कौन? नंबर 42 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल चौहान। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? बी राइट आंसर LVM-3M2 के द्वारा। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? ये आपका 79,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है जल राशि मिशन योजना के तहत बजट 2023-24 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान बताएं। सी राइट आंसर, तीसरा स्थान पर रहा है भारत। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गंगा, सी राइट आंसर। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में है? मिजोरम में, ए सही जवाब। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? ए राइट आंसर रेड क्रॉस दिवस। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ, सी हो जाएगा सही जवाब। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 2022 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी का नाम? ए राइट आंसर राफेल नडाल। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करते हुए नामित किया गया है? गरबा को, डी राइट आंसर। गरबा कहाँ पर होता है? गुजरात में। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सी राइट आंसर अमित शाह के द्वारा। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश जो है कौन बना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोमर लिस्ते। आसियान का 11वां सदस्य बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, सी राइट आंसर 2041 तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, सी राइट आंसर। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन होता है, उनका संबंध था किस क्षेत्र से? वे सामाजिक कार्यकर्ता, डी राइट आंसर हो जाएगा। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी आप जानते हो? आइसलैंड, ए राइट आंसर। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह जो द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10.5 लाख कहिए, यानी कि 10 लाख 10 लाख नहीं, 10,03,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कितना अच्छा सवाल है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है, ए सही जवाब। किस प्रकार के मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? लाल मिट्टी में, सी राइट आंसर। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब होता है? सिंधु होता है 60 में। सिंधु कब? 1960 में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर नागपुर में। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार, ए राइट आंसर। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। कोंकण रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है?
कोल डैम है हिमाचल में, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से मैच किया हुआ नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कह रहा है टेस्ला, गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय रेखा होता है उसी को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई अगर पूछेगा तो वहाँ पे बताना होता है वेबर। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? एक पेंडुलम का झूलना हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? बल हो जाएगा, बल करती है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के साथ सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? गामा किरण की, डी राइट आंसर। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? बी राइट आंसर, धनात्मक होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है? ए राइट आंसर, किलोवाट घंटा के थ्रू। आविष्कार और आविष्कारक क्या सही है? टेलीफोन का ग्राहम बेल ने, डायनेमो का माइकल फैराडे ने, चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर ने किया था। सभी यहाँ पे मैच किया हुआ है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? 11.11% सही जवाब है। 75 के बाद आ जाइए 76 पर। कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि अधातुएं धनायन बनाती है, यही कथन क्या होगा? गलत है। अधातुएं धनायन नहीं बनाती है क्योंकि अधातुएं ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है, तो ये ऋणायन बनाती है और ऑक्सीकारक के रूप में कार्य भी करती है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सी राइट आंसर, हिदेकी युकावा ने। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं म्यूरिएटिक अम्ल को। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कह रहा है? अम्ल और क्षार के बीच में ना समानता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अम्ल और क्षारों के बीच में आपको एक सेम दिख रहा है? यहाँ पे नंबर डी, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, सही जवाब है। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ये सही जवाब। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? धात्विक गुण की कमी होती है, बी राइट आंसर। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसके लिए आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, पैक्टिन और सेलुलोज की। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? डी राइट आंसर, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया, डी हो जाएगा सही जवाब। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, सी राइट आंसर। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? सी राइट आंसर, इकाइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है? ए राइट आंसर, पेप्सिन। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? नंबर बी पर ध्यान दें, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यह कथन गलत है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? डी राइट आंसर, केंचुआ में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का जो प्रभाव है होता है 91 का, सही जवाब सी हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? ए राइट आंसर, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के विपरीत के संबंध को। अर्थशास्त्र यानी कि वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज्ड बाजार क्या होता है? इसे सुरक्षित बाजार, ए राइट आंसर कहते हैं। 94।
बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंकों को। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है? 95 का विश्व बैंक के द्वारा ना ईज ऑफ डूइंग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। 96 का सही जवाब आ जाएगा ए, राइट आंसर। 97 को सॉल्व करिएगा, होगा बी। जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, देखिए कितना मार्क्स इसमें आता है। 97 के बाद आ जाइए 98 पर। 97 का बी था, 98 का सी है, 99 का भी आपका सी राइट आंसर होगा और 100 को सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा सही जवाब। देखिए क्लास में डिस्कशन कुछ ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। आप में से जो भी लोग डिस्कशन वगैरह देखना चाहते हैं, और भी इजोटेरिया के अलावे काफ़ी सारे ऐसे क्लास हैं जिसमें कि ज़बरदस्त डिस्कशन दिया गया है आपके लिए। ज्ञान बिंदु प्लस खान सर का प्लस एनसीईआरटी सार संग्रह का भी नोट्स अवेलेबल है, आप लोग उसे देखिए। वहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपका मार्क्स अपने आप बढ़ना स्टार्ट होगा और फटाफट आप आंसर लगा पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है जो थ्योरी वाला क्लास है उसे आप लोग अच्छे से देखा करें। इसका और भी क्लास है, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा।